ये कहानी है उस सिस्टम की जहां कुर्सी मिलते ही कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। और ये कहानी है एक ऐसे अफसर की जिसने नौकरी को सेवा नहीं कमाई का जरिया बना लिया। सोचिए, एक सरकारी अफसर जिसकी पूरी जिंदगी की वैध कमाई सिर्फ 1 करोड़ रुपए, लेकिन उसी के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। सवाल उठता है, ये पैसा कहां से आया? मामला है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर केशव लाल का, जिसके खिलाफ अब विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर दिया है। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है, इसकी शुरुआत होती है साल 2017 से, जब नोएडा के सेक्टर 34 में स्थित उनके घर पर आयकर विभाग की रेड पड़ती है। जो सामने आता है वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। घर के हर कोने से नोट निकल रहे थे, पूजा घर से, अलमारी से, गद्दों के अंदर से, यहाँ तक कि बाथरूम के फ्लश तक में नोट ठूसे हुए थे। करीब 10 करोड़ रुपए कैश और 3 करोड़ की ज्वेलरी एक ही घर से बरामद होते। अब जरा सोचिए, जिस अफसर की सैलरी लाखों में हो, उसके घर में करोड़ों का कैश ऐसे छुपाया हुआ मिले तो ये सिर्फ शक नहीं, सीधा सीधा सिस्टम पर तमाचा है। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त केशव लाल इन पैसों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असल खेल तो इसके बाद शुरू होता है। अगस्त 2023 से विजिलेंस की जांच शुरू होती है और जैसे जैसे फाइलें खुलती हैं वैसे वैसे भ्रष्टाचार की परतें भी खुलती जाती हैं। जांच में पता चलता है कि केशव लाल ने सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी काली कमाई का साम्राज्य खड़ा कर रखा था। लखनऊ में 2 आलीशान मकान, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और प्रयागराज में महंगे फ्लैट और घर, और अपने गृह जनपद चंदौली में भी करोड़ों का निवेश। यानी जहां जहां मौका मिला वहां वहां पैसा लगाया गया। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, पूरे करियर की वैध कमाई 1 करोड़ रुपए, लेकिन खर्च और निवेश 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का, यानी कमाई से करीब 17 करोड़ ज्यादा खर्च। अब ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, ये साफ संकेत है कि खेल बहुत बड़ा था और इसी वजह से सरकार ने 2017 में ही उन्हें जबरन रिटायर करा दिया था। लेकिन सवाल ये है, अगर 2017 में ही इतना बड़ा खुलासा हो गया था तो एफआईआर दर्ज होने में 2026 तक का इंतजार क्यों किया गया? क्या सिस्टम इतना धीमा है या फिर कहीं ना कहीं कोई ढाल बनी हुई थी? और ये सवाल सिर्फ केशव लाल तक सीमित नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम पर है। क्योंकि जब एक अफसर इतने सालों तक इतनी बड़ी संपत्ति जोड़ता रहा तो क्या किसी को भनक नहीं लगी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद रखी जाती है? विजिलेंस की रिपोर्ट साफ कहती है कि ये संपत्तियां भ्रष्टाचार की कमाई से अर्जित की गई है और अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हो चुका है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज होना काफी है? क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी? क्या संपत्तियां जब्त होगी? और सबसे जरूरी, क्या ये पैसा वापस जनता के काम आएगा? क्योंकि ये पैसा किसी एक आदमी का नहीं है, ये पैसा उस आदमी का है जो टैक्स देता है, जो ईमानदारी से कमाता है। और जब उसी पैसे को कोई अफसर इस तरह लूटता है तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये भरोसे का कत्ल है। अब देखना ये होगा कि ये मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दब जाता है या फिर इस बार सच में कोई बड़ा एक्शन होता है। क्योंकि अगर इस केस में भी सख्ती नहीं हुई तो ये साफ संदेश जाएगा कि सिस्टम में भ्रष्टाचार करना आसान है और बच निकलना उससे भी ज्यादा आसान है। ओएनओजी न्यूज के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सवाल है सिस्टम से। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या फिर जमीन पर भी कुछ बदलेगा? फिलहाल विजिलेंस ने अपना काम कर दिया है, अब बारी सिस्टम की है और हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ओएनओजी न्यूज।